लेग्स डे सबसे ज्यादा मिस किया जाने वाला डे। अगर हम एक ह्यूमन बॉडी का रेशियो देखें, 50% इज योर अपर बॉडी, 50% इज योर लोअर बॉडी। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उनमें से 6 दिन आपका जिम खुला रहता है, राइट। 6 में से 5 दिन हम अपनी अपर बॉडी को ट्रेन करते हैं, कभी बाइसेप, कभी ट्राइसेप, कभी चेस्ट, कभी शोल्डर। बचा 50% सैटरडे के लिए छोड़ते हैं। लेकिन सैटरडे को हमारे बहुत सारे प्लान्स होते हैं, दोस्तों के साथ बाहर जाना होता है या फिर वीकेंड पे अपना फेवरेट स्पोर्ट खेलना होता है, जिसकी वजह से आप लोअर बॉडी ट्रेन ही नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और उसके बाद बस बहाने रह जाते हैं कि इस हफ्ते में लेग्स ट्रेन नहीं कर पाया। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप विद मिनिमम इक्विपमेंट, अगर आप जिम भी नहीं जा पा रहे हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो भी आप एक अच्छा लोअर बॉडी वर्कआउट कैसे कर सकते हो, जो कि आपकी लोअर बॉडी को स्ट्रांग तो बनाएगा ही, लेकिन आने वाली इंजरीज से भी बचाएगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू योर यूट्यूब चैनल ग्रैनिमल्स रिहैब एंड वेलनेस। आज की वीडियो में हम किसी स्पेसिफिक इंजरी या फिर पेन के बारे में नहीं बात करने वाले, एक फंडामेंटल प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द लोअर बॉडी इंजरीज होती हैं। स्किप लेग्स डे। अगर आप लेग्स डे स्किप करोगे तो ऑब्वियसली आपकी लोअर बॉडी वीक होती जाएगी, एंड अगर आप वीक लोअर बॉडी के साथ फिजिकल एथलेटिक एक्टिविटीज चालू रखोगे तो इंजरीज के चांसेस बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको 6 एक्सरसाइजेस बताऊंगा टारगेटिंग योर ओवरऑल लोअर बॉडी। अगर आपके पास बेसिक इक्विपमेंट जैसे कि डंबल, केटलबेल या फिर रेजिस्टेंस बैंड है तो बहुत अच्छा है। अगर ये नहीं भी है तो मैं आपको ऑल्टरनेट भी बताऊंगा, बिना किसी इक्विपमेंट के कैसे आप एक 30 से 40 मिनट के अंदर अपनी लोअर बॉडी को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज है वॉल स्क्वाट, जिसके लिए आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ एक दीवार चाहिए, आप सबके घर पे होगी। आपको अपनी लोअर बैक को प्रेस करना है वॉल के अगेंस्ट, स्टेप फॉरवर्ड एंड स्लाइड योर हिप डाउन। आपको अपने नीज, एंकल और हिप से 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर देना है, एंड देन पुश योर लोअर बैक अगेंस्ट द फ्लोर। अगर आपके पास कोई वेट अवेलेबल है, you can hold the weight right in front of your chest to increase resistance. Otherwise, you have to hold this position for 30 seconds. 30 सेकेंड होल्ड करने के बाद you have to take rest for 30 seconds again and repeat this cycle for 6 times. Second exercise is reverse lunges. Starting with feet shoulder width apart. आपको सीधे खड़े होना है. From here, take a step back. Drop your back knee towards the floor and then stand back up. आपको lunges alternate 1 by 1 करने हैं. अगर आपके पास weights हैं तो सोने पे सुहागा है. You can hold the weight right in front of your chest. इस exercise के आपको 12 reps each side करने हैं for 3 sets and you have to take 90 seconds rest between the sets. Third one is single leg wall bridges. आपको अपने knees से again एंकल और नी स्ट्रेट लाइन में, और बिल्कुल नीज के स्ट्रेट लाइन में रहेंगे आपके हिप्स। 90 डिग्री का एंगल बना के आपको अपने पैर दीवार पे रख लेने हैं। फ्रॉम हियर यू हैव टू लिफ्ट योर वन लेग अप, सक योर कोर इन। आपको अपनी लोअर बैक से फ्लोर नीचे दबाना है. हैंड्स विल गो ऑन साइड एंड यू हैव टू पुश द वॉल फ्रॉम योर फीट. लिफ्ट योर हिप अप, होल्ड फॉर 2 seconds while keeping your core engaged, drop it down again. इसके आपको करने हैं 10 reps each side and 3 sets. 90 seconds rest between the sets. Fourth exercise है sumo squat. Starting with slightly wider than feet, slightly wider than shoulder width apart. आपको अपने दोनों पैरों को 45 डिग्री एंगल पे रखना है. Now push your hip down. While you push your hip down and squat down, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपकी नीज ना ही ज्यादा अंदर रहेंगी ना ही ज्यादा बाहर. They should remain right over your toes. आपके टोज के साथ सेम एंगल पे रहेंगी. You have to keep your body upright. अपनी एंड रेंज तक जाके स्टैंड बैक अप. अगर आपके पास वेट्स है तो आप वेट्स को दोनों हाथों से पकड़ के होल्ड अ सिंगल वेट एंड देन स्क्वाट डाउन. इसके आपको 10 reps एंड 3 सेट्स करने हैं. 90 seconds रेस्ट बिटवीन द सेट्स. अभी तक जो हमने 4 एक्सरसाइजेस की हैं,
ये सारी एक्सरसाइजेस आपके हिप से लेके आपके नीज, चाहे वो एंटीरियर चेन यानी कि सामने वाले मसल्स या फिर पोस्टीरियर चेन्स यानी कि पीछे वाले मसल्स, सबको एक ऐसे तरीके से टारगेट करेगी थोड़े थोड़े सारे यूज हो जाए। लेकिन जो नीज के नीचे मसल है आपके काफ, टिबियालिस एंटीरियर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए जो आने वाली 2 एक्सरसाइजेस हैं वो हम काफ और टिबियालिस एंटीरियर के लिए करेंगे। फिफ्थ एक्सरसाइज टिबिया रेजेस। आपको एक वॉल के अगेंस्ट अपने बट लगा के खड़े हो जाना है। स्टेप फॉरवर्ड, आपको अपने नीज स्ट्रेट रखने हैं और थोड़ा सा आगे बेंड हो जाना है। पुट योर पाम्स ऑन द नीज एंड देन ड्राइव योर टोज टुवर्ड्स योर नीज। इससे आपके टिबियालिस एंटीरियर एक्टिवेट और ट्रेन हो जाएंगे, जो कि मोस्टली इग्नोर्ड ही रहते हैं एक इंसान की जिंदगी में। इसके आपको 20 रेप्स करने हैं एक सेट में एंड 3 सेट्स, अगेन 90 सेकेंड रेस्ट बिटवीन द सेट्स। तो आखिरी एक्सरसाइज है आपके काफ के लिए, डबल लेग बेंट नी काफ रेजेस। यू जस्ट नीड अ वॉल फॉर दिस। आपको अपने हाथ रख लेने हैं वॉल पे, टोज हवा में उठाने हैं, नीज बेंड करनी है। आपकी नीज हमेशा टो लाइन से आगे रहेंगी। फ्रॉम हेयर ड्रॉप योर हील, लिफ्ट योर हील अप। ये करने से आपके क्वाड्रिसेप में भी एक्टिवेशन आएगी, लेकिन हमारा गोल गैस्ट्रोक्नीमियस, जो कि मेजर पार्ट होता है काफ का, उसके नीचे सोलियस एक छोटा सा मसल होता है, उसे ट्रेन करना है। गैस्ट्रोक्नीमियस भी ट्रेन होगा, बट हमारा टारगेट है अनट्रेन्ड मसल सोलियस को ट्रेन करना। इसके आपको 12 रेप्स ईच साइड, 1 सेकेंड होल्ड एट द टॉप एंड 3 सेट्स, 90 सेकेंड्स रेस्ट बिटवीन द सेट्स। अगर आप ये वर्कआउट 30 से 40 मिनट हफ्ते में 2 से 3 बार कर लोगे तो आपकी लोअर बॉडी के सारे मेजर मसल्स जैसे कि क्वाड्रिसेप, ग्लूट, थोड़े बहुत हैमस्ट्रिंग, काफ और टिबियालिस एंटीरियर ट्रेन हो जाएंगे। लेकिन आपकी लोअर बॉडी में सिर्फ ये मेजर मसल्स नहीं, बहुत सारे माइनर मसल्स भी छुपे होते हैं, जैसे कि एडक्टर्स, एबडक्टर, योर हिप फ्लेक्सर, ओवरऑल हिप जॉइंट। तो कमेंट्स में जरूर बताना अगर आपको माइनर मसल्स ट्रेन करने के लिए भी वीडियो चाहिए, जो कि आप बिना किसी इक्विपमेंट के घर पे कर सकते हो, उस पे भी वीडियो आ जाए। तो ये वीडियो अभी अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर दो जो स्किप कर देता है लेग्स डे, ताकि वो भी अपने लोअर बॉडी को रेगुलरली ट्रेन कर पाए। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है हमारे चैनल को, वेल एंड गुड, औरों को भी भेजो, सबसे सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि ग्रैनिमल्स सबको पेन फ्री करना चाहता है और स्ट्रॉन्गर बनाना चाहता है।